दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। लंबे छक्के, शानदार पारियां, झूमती हुई जनता, बेमिसाल मनोरंजन और ग्लैमर से भरा हुआ खेल आईपीएल के बारे में, जो कि शुरुआत से ही लोगों का सबसे पसंदीदा इवेंट बना हुआ है। जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो घरों में लोग अपने सारे काम मैच शुरू होने से पहले ही खत्म कर लेते हैं, और अगर क्रिकेट का दीवाना कोई नहीं भी है तो इसके रोमांच को देखते हुए वह भी टीवी के साथ जुड़ जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग बेसिकली अप्रैल और मई के महीने में हर साल होस्ट की जाती है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑडियंस जुटाने वाली यह छठी सबसे बड़ी लीग है। हालांकि 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब शायद ही कोई जानता था कि यह लोगों में इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। दरअसल सबसे पहले 2007 में जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग नाम से एक T20 लीग की शुरुआत की, लेकिन बीसीसीआई इसकी शुरुआत से ज्यादा खुश नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की लीग शुरू करने का फैसला लिया और 2007 में ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वे फ्रेंचाइजी पर आधारित क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल होगा। यह लीग इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और यूएस के एनबीए यानी कि द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से काफी मिलती जुलती है। सबसे पहले 24 जनवरी 2008 को टीम की बोली लगनी शुरू हुई, जहां पर अलग अलग फ्रेंचाइजी के द्वारा शहरों की टीम पर बोली लगाई गई और इस तरह से बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई को खरीदा गया। टीम की बोली लगने के बाद खिलाड़ियों की बोली लगाई गई और हर टीम ने अपनी पसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदा और जब ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई तो 8 टीमें अपना जौहर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। आईपीएल का पहला सीजन 18 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ और अपने शुरुआत के साथ ही इसने क्रिकेट के नए युग की शुरुआत कर दी। आईपीएल का पहला सीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इस सीजन के फाइनल मैच को राजस्थान रॉयल्स ने जीता। और आईपीएल की शुरुआती सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले सीजन को कुल 34,22,000 लोगों ने स्टेडियम में जाकर देखा, जो कि क्रिकेट के खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी बात थी। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शॉन मार्श ने सबसे ज्यादा 616 रन बनाए, साथ ही पाकिस्तान के क्रिकेटर सोहेल तनवीर ने सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे। और दोस्तों आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले के पास ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले के पास पर्पल कैप होता है। अब आईपीएल के पहले सीजन की सफलता से ये तो पता चल गया था कि आने वाले दिनों में यह टूर्नामेंट और भी लोकप्रिय होने वाला है। 2009 में आईपीएल का दूसरा सीजन भारत की बजाय साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया और आईपीएल के दूसरे सीजन को डेक्कन चार्जर्स ने जीता और इस टूर्नामेंट को अकेले भारत में ही लगभग 200 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और इस सीजन में मैथ्यू हेडन ने 572 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं आरपी सिंह 23 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर साबित हुए। आईपीएल का तीसरा सीजन वापस से इंडिया में होस्ट किया गया और इस टूर्नामेंट को आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीम्स में से एक चेन्नई सुपर किंग ने जीता। आईपीएल का यह सीजन यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला पहला क्रिकेट टूर्नामेंट भी बना। साथ ही टूर्नामेंट के लास्ट 4 मैच को भारत के थिएटर्स में 3D में दिखाए गए और इस सीजन सचिन तेंदुलकर 618 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं प्रज्ञान ओझा 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर साबित हुए। आईपीएल का अगला सीजन यानी कि आईपीएल 4 को भी चेन्नई ने जीतकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम किया और इस बार आईपीएल में 2 और भी टीमें शामिल की गई थी, पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची तस्कर्स, जिसके बाद से टीम की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई थी। और इस सीरीज में क्रिस गेल ने 608 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं लसित मलिंगा 28 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे। आईपीएल के 5वें संस्करण में कोची तस्कर्स को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद से कुल टीम की संख्या 9 रह गई थी और इस सीजन को केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। और इस सीजन में भी पिछली बार की तरह ही क्रिस गेल एक बार फिर से 733 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं मॉर्ने मॉर्कल 25 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे। आईपीएल का छठा सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता। साथ ही इस साल डेक्कन चार्जर्स को भी टर्मिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को इस टीम की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। इस सीजन माइकल हसी 733 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं डैन ब्रावो 33 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर बने। आईपीएल के 7वें संस्करण में
पुणे के हट जाने के बाद से टीम की संख्या दोबारा से 8 हो गई और इस सीजन को केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। इस सीजन को कुछ समय तक चुनाव के चलते भारत के बाहर यूनाइटेड अरब अमीरात में होस्ट किया गया था और इस सीजन रॉबिन उथप्पा 660 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं मोहित शर्मा 23 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे थे। आईपीएल का 8वां सीजन 2015 में शुरू हुआ और इसे दूसरी बार मुंबई इंडियंस ने जीता। इस सीजन में डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 562 रन बनाए और डैन ब्रेवो 26 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर साबित हुए। आईपीएल का 9वां सीजन 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया और यह सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया। चेन्नई और राजस्थान की टीमों पर 2 साल के लिए बैन लगने की वजह से 2 नई फ्रेंचाइजी गुजरात लॉयन और राइजिंग पुणे सुपर जायंट को आईपीएल का हिस्सा बनने का इस बार मौका मिला और यह सीजन भी बाकी सीजन की तरह ही काफी रोमांचक रहा। इस सीजन कोहली ने 973 रन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। साथ ही भुवनेश्वर कुमार 23 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे और आईपीएल की आखिरी सीजन यानी कि आईपीएल 10 के फाइनल को मुंबई इंडियंस ने जीता और इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल के खिताब को 3 बार जीतने वाली पहली टीम बनी। इस बार डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 641 रन बनाए। वहीं भुवनेश्वर कुमार लगातार दूसरी बार 26 विकेट के साथ टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे और अगर अभी तक आईपीएल के सभी सीजन का रिकॉर्ड देखा जाए तो सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 4540 रन बनाए हैं। वहीं लसिथ मलिंगा के नाम सबसे ज्यादा 154 विकेट है।